मिशन 24x7 देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निगोही थाना क्षेत्र के जेवा मुकुंदपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। लखीमपुर के मोहम्मदी थाना क्षेत्र का रहने वाला है युवक। ससुराल की रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने आया था युवक। खुटार थाना क्षेत्र के छापाभोजी गांव में खेत पर काम कर रहे किसान पर टाइगर ने किया हमला। टाइगर के हमले से किसान गंभीर रूप से हुआ जख्मी। टाइगर के हमले के बाद दहशत में ग्रामीण। एडीएम अरविंद कुमार ने सिंधौली के बारापुर गांव में पट्टेदारों की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। 10 सालों से दबंग ने कर रखा था अवैध कब्जा। जमीन की पैमाइश कराकर ट्रैक्टर से खेत जुतवाया। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी विवेक मिश्रा ने पोया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। इमरजेंसी कक्ष, डिस्पेंसरी सहित एक्सरे कक्ष का भी किया निरीक्षण। साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के दिए निर्देश। सिंधौली थाना क्षेत्र के पनवाड़ी गांव के ग्रामीणों ने किसान यूनियन के नेता पर रास्ते को बंद करने का आरोप लगाया है। इसके बाद एडीएम अरविंद कुमार ने गांव पहुंचकर रास्ते को खुलवाया। आरोप है कि किसान यूनियन के नेता ने लगभग 50 घरों के रास्ते पर गड्ढा खोदकर जंगल झाड़ रखकर उसको बंद कर रखा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम ने गाँव पहुँचकर रास्ते को सही करवाया। इस दौरान किसान यूनियन के नेता ने धरना प्रदर्शन की धमकी दी, जिसके बाद एडीएम के आदेश पर किसान यूनियन के नेता के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। खुटार थाना क्षेत्र में खेत पर काम कर रहे किसान पर टाइगर ने हमला कर दिया। टाइगर के हमले में किसान गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। घटना छापाबोजी इलाके की है। बताया जा रहा है कि यहां 40 साल का लाल मोहम्मद उर्फ लाला जंगल के पास अपने गन्ने के खेत में काम कर रहा था। इसी बीच मक्के के खेत में छिपे टाइगर ने किसान पर हमला कर दिया। इसके बाद जब टाइगर किसान को खींचकर ले जाने लगा, तभी आसपास काम कर रहे किसानों ने शोर मचाकर टाइगर को भगा दिया। टाइगर के हमले में गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाइगर के हमले की खबर के बाद भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने लोगों से अकेले खेत में न जाने की अपील की है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने आसपास के क्षेत्र में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने आज सिंधौली थाने में फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान फरियादियों द्वारा बताया गया कि बारापुर गांव में एक दबंग द्वारा 4 पट्टेदारों की जमीन पर 10 सालों से कब्जा किया हुआ है, जिसे वह नहीं छोड़ रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एडीएम अरविंद कुमार ने तत्काल लेखपाल से जमीन की पैमाइश कराई और ट्रैक्टर बुलाकर खेत को जुतवा दिया और जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया। एडीएम की इस कार्रवाई से पीड़ित अपनी जमीन पर कब्जा पाकर काफी खुश नजर आए। थाना कोतवाली पुलिस ने नाजायज तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दिलावरगंज मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर 315 बोर का नाजायज तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। निगोही थाना क्षेत्र के जेवा मुकुंदपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है, जो कि लखीमपुर के मोहम्मदी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमित ससुराल की रिश्तेदारी में एक शादी में शामिल होने गांव आया था। यहां बीती रात गांव से बाहर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमित घर नहीं लौटा तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी तलाश की तो उसका शव गांव से बाहर पड़ा मिला और उसके सर गोली लगना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को अवैध संबंध से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और तिलहर एसडीएम रविंद्र कुमार ने आज निगोही थाने में फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया, तो वहीं शेष बची समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। जनपद स्तरीय श्रीमद् भागवत गीता प्रतियोगिता का आयोजन आज राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया। इस दौरान 300 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 5 तक के अंतर्गत श्लोक गायन, कक्षा 6 से 8 के लिए श्लोक गायन और प्रश्नोत्तर, साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के लिए क्विज, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिताओं में केंद्रीय बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निर्धारित पुरस्कार की धनराशि देने की घोषणा भी की। थाना कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंकित कुमार और दयाराम को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से ये लोग फरार चल रहे थे। वहीं अब पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। तिलहर नगर के रहने वाले दर्जनों लोग आज थाना समाधान दिवस में पहुंचे। यहां उन्होंने एडीएम को प्रार्थना पत्र देकर कब्रिस्तान की जमीन के रास्ते और जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन और रास्ते पर कब्जा होने की वजह से यहां आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कई बार इस मामले में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी विवेक मिश्रा ने आज पोया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी कक्ष, वार्ड, डिस्पेंसरी सहित एक्सरे कक्ष का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए मरीजों से बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने अवैध असलाह के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि पंथवारी मंदिर के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब अभियुक्त की तलाशी ली तो उसके पास से 12 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सिंधौली थाना क्षेत्र के दाऊदपुर मुराद गाँव का रहने वाला दयाराम है, जिसके खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने आज निगोही थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, अपराध रजिस्टर को गहनता से देखा। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर में साफ सफाई को और बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने थाना अध्यक्ष को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि थाना परिसर में आने वाले हर फरियादी की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उसका त्वरित निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। तिलहर कोतवाली में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना समाधान दिवस की अध्यक्षता एडीएम रजनीश कुमार ने की। इस दौरान थाना समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों की एडीएम ने समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण कराया। इस मौके पर कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, तो वहीं शेष बची समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।